नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंट लाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, हम इस वक्त बोध गया में हैं और ये जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये सुजाता टेम्पल है। ये वही सुजाता जी हैं जो बुद्ध की उपासिका थी और इन्होंने पहली बार जो है गौतम बुद्ध को खीर खिलाई थी। तो यहाँ पर अंदर जो है बड़ा ही सुंदर जो है एक तरीके से नज़ारा है। तमाम प्रतिमाएं जो हैं तथागत बुद्ध की और सुजाता जी की जो है बनी हुई हैं, जो खीर खिलाते हुए जो है प्रदर्शित होती हैं। तो आगे की सारी चीज़ें हम अंदर टेंपल में जब चलेंगे तो दिखाएंगे। काफ़ी देश दुनिया से तमाम लोग जो है यहाँ पर जब भी कोई बोध गया आता है महाबोधि टेंपल घूमने के लिए, जो तथागत बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ जब लोग घूमने के लिए आते हैं तो इन सारी जगहों पर भी घूमने के लिए आते हैं। ये सुजाता का जो है टेंपल है जिन्होंने पहली बार जो है तथागत बुद्ध को खीर खिलाई थी। तो इसका जो है एक इतिहास में एक अपना महत्व है। ख़ास तौर से बुद्धिज़्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है ये स्थान बेहद श्रद्धा और बेहद सम्मान का जो है एक तरीके से ये जगह है यहाँ पर बनी हुई। तो आगे हम चलेंगे, अंदर चलेंगे, देखेंगे कि कहाँ किस तरह की जो है अंदर चीज़ें बनी हुई हैं। लगा लो देखिए, यही वो स्थान है जहाँ पर हम सुजाता ने बुद्ध को भोजन दान दिया था और उस भोजन को बाद में खीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यही है जो पहली बार 6 महीने के बाद में बुद्ध तो प्राप्त होने के बाद में सुजाता ने यहाँ पर जो पहला भोजन दिया था, जो भोजन आज खीर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का वॉल्यूम नंबर 11 में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने फूड दिया था, भोजन फूड दिया, हिंदी में लिखा हुआ है खीर दिया था। तो यही वो स्थान है जहाँ पर सुजाता, जो हमारे ऐतिहासिक बुद्धिज्म के सुजाता अपना एक अहम रोल रखती है, अहम उसका नाम है। बड़े आदर और मान के साथ हमारे उपासक लोग हैं उनका सम्मान करते हैं सुजाता का। देखिए आगे चलिएगा। देखिए इस साइड से हाँ जी सुजाता है, उसी साइड में सुजाता की जो नौकरानी है ना, तो देखिए तक उसको समय के भोजन खिलाने के अपना भोजन का दृश्य सामने है। दिस इज द एंशिएंट प्लेस, दिस इज द एंशिएंट प्लेस। ये है वही पुराना स्थान है, वह जहाँ पर सुजाता ऑफ विलेज सेनानी, ये सेनानी गांव की जो सुजाता है, सुजाता का सेनानी गांव सुजाता, एंड हैड ऑफर्ड मिल्क राइस टू सिद्धार्थ को, जहाँ पर सिद्धार्थ को उसने खीर प्रदान की थी। हियर अंडर बनियन ट्री, इस बोधि वृक्ष के नीचे जिन्होंने खीर प्रदान है कि दिस इज द एंशिएंट प्लेस वेयर सुजाता ऑफ विलेज सेनानी had offered milk rice to Siddhartha here under banyan tree. इसके क्या संकेत है? बुद्ध के जो पैरों का चिन्ह है ना, पैरों का चिन्ह दिखा रहे हैं ना, बुद्ध के जो पाँव के निशान है, ये फुट प्रिंट्स है जिसपे जहाँ बुद्ध चले थे, जहाँ चरण पड़े गौतम के, ऐसी किताब की है कि जहाँ चरण पड़े गौतम के, तो गौतम के चरणों का ये जो पद चिन्ह दिखाए गए हैं तो बोधि वृक्ष को बोलते हैं। ये देखिए बोधि वृक्ष है, जहाँ पर यहीं पर वही स्थान है जहाँ पर सुजाता ने बुद्ध को बोधित्व प्राप्त होने के बाद में बुद्ध को जो खीर प्रदान की थी। इस प्रकार से आप सिंपल रूप में देख सकते हो, सामने बुद्ध बैठे हुए हैं जिन्होंने बुद्ध को प्राप्त करने के बाद में 6 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था, और 6 महीने के बाद पहली बार सुजाता के माध्यम से उन्हें भोजन दान किया गया था, उन्हें भोजन किया था। तो देखिए वही दृश्य है, वही बोधि दृश्य है, वो सुजाता के यहाँ, सुजाता का बुद्धिज्म के अंदर सुजाता का एक बहुत अहम रोल है, और जो उपासकों में श्रद्धा का भाव प्रकट करता है हमारे उपासक उपासिकाओं में। बिल्कुल जहाँ देखोगे आप प्रतीक रूप में है, देखिए यहाँ ही बिल्कुल प्रतीक रूप में है। बुद्धा की फोटो है, उसके बाद में सुजाता है अपने हाथ में जो सुनहरे रंग का पात्र लेकर के, और बुद्ध को उस पात्र में जो बुद्ध को अपना भोजन प्रदान कर रही है, उनको ऑफर कर रही है ना, अपने उसी गोल्डन जो पात्र था, सुनहरे रंग का जो पात्र था, और भोजन करने के बाद में इसी पात्र को तो बुद्ध ने नींदर नदी के अंदर बहा दिया था। और ये कहते हुए बहाया कि अगर
ये पात्र या तो डूबेगा या ऊपर आएगा ये, और पात्र जो तैरता हुआ आगे चला गया। अगर पात्र तैरा ऊपर है तो मुझे संबोधि प्राप्त होगी, और पात्र तैरता हुआ आगे चला गया था और उनको संबोधि प्राप्त हुई। ऐसा विश्वास था उनका, ऐसा मानना था। ऐसा वॉल्यूम नंबर 11 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। तो बौद्धों की धरोहर है, ये पूरे विश्व की धरोहर है, ये पूरी दुनिया की धरोहर है, जहाँ पर आज हम उस महान स्थान पे खड़े हैं जहाँ पर बुद्ध ने बुद्ध को प्राप्त करने के पहले बार यही उन्होंने भोजन किया था। यहाँ से भोजन करके वो आगे नदी की तरफ, आगे बोध गया की तरफ चले गए थे, जहाँ बोध गया में वो 28 दिन तक बैठे, और बोध गया के अंदर उन्होंने वहाँ पर सम्यक संबुद्धि प्राप्त की थी। देखिए है ना, बुद्ध की तस्वीरें हैं और ये बुद्धा की स्टेचू है ना। और देखिए इसी प्रकार के ना लोगों ने जो बुद्ध का स्टेचू बनी हुई प्रदर्शन में कहीं कहीं ऐसे प्रतीकों लोगों ने शिवलिंग के रूप में पेश किया है ना। बहुत से मंदिरों में वो लोगों ने कहा ये शिवलिंग है, नहीं, ये हमारे प्राचीन काल की ऐसे हमारे भिक्षुओं के द्वारा जिसको आकार दिया गया था, बड़ा सुंदर आकार दिया गया है। देखो, देख सकते हो आप, तो छोटे छोटे बुद्धा की फोटो हैं, देखिए पूरे में सुंदर नक्काशी की गई, सारे छोटे छोटे बुद्ध की तस्वीरें बनाई पूरे के अंदर, है ना। परंतु जहाँ जहाँ लोगों ने कई मंदिरों में इसी स्टेचू को लोगों ने शिवलिंग का रूप दे दिया था। देखिए बुद्धा इसी को जो है सीमेंट वगैरह लगा के जो है उन्होंने सीमेंट वगैरह लगा करके, और कहीं कहीं इसी को उन्होंने शिवलिंग का रूप दे दिया गया, और जहाँ जहाँ मंदिरों में उसको बैठा दिया गया था। जबकि ऐसा नहीं है, ये हमारे पुराने बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ऐसी नक्काशी की गई है। छोटे पत्थरों को काट कर सुंदर तरीके से बुद्ध का चिन्ह देख सकते हो आप। ये पूरा देश ही बौद्ध में है, पूरा भारत की भूमि है, जहाँ खोदते हैं वहाँ बुद्ध मिलते हैं। ये इतिहास ही बुद्ध का है, दूसरा किसका इतिहास ही नहीं है। परंतु दुर्भाग्य है हमारे देशवासियों का और हमारे यहाँ के बहुत से लोगों का, जिनको सच्चे बुद्धिज्म से उनको बिल्कुल उनका पथ भ्रष्ट किया गया, या उनको इनका बारे में पढ़ाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया। आज हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत कम बुद्ध के बारे में बताया जाता है, क्योंकि बुद्ध सत्य का प्रतीक है। तो अब जो है हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर तथागत बुद्ध को खीर खिलाने के बाद जो पात्र था, वो पात्र को नदी में जो है डाला गया था। तो इधर थोड़ा सा नदी की तरफ हम जा रहे हैं, तो पैदल ही हम लोग जा रहे हैं। सुंदर अवसर हम लोगों को मिला है आज वो स्थान देखने के लिए जहाँ पर बुद्ध ने सुजाता के जो भोजन दिया था, उस पात्र को इसी निरंजन नदी के अंदर उन्होंने बहा दिया था। देखिए सामने लिखा हुआ भी है। आज उस समय ऐतिहासिक स्थान पर आप पहुंचे हैं। देखिए सामने से ये जो निरंजना नदी है, जिसका बुद्ध में बड़ा ही नाम है, और सामने से हम जहाँ पीछे देखिए सुजाता ने जहाँ बुद्ध को जो अपना भोजन दिया था, जो खीर के नाम से आज प्रसिद्ध है। खाना खाने के बाद में बुद्ध यहीं आए थे और यहीं बैठकर उसी बहती नदी के अंदर उन्होंने अपने पात्र को डाल दिया था, ये कहते हुए कि या तो पात्र डूबेगा या पात्र ऊपर आएगा। यदि पात्र डूब जाता है या ऊपर आता है, यदि पात्र ऊपर बहता जाता है तो मुझे संबोधि प्राप्त होगी। और यहीं पात्र को डालता और पात्र तैरता हुआ आगे चला गया था। नाग राजा के जो मकान के पास जाके पात्र डूबा था, और वहीं से उन्होंने आगे चले और वहीं पर 28 दिन तक बोध गया अंदर बैठे। 28 दिन बाद मंथन किया, चिंतन किया, और वहीं पर उन्हें संबोधि प्राप्त हुई थी। तो बोध गया के अंदर वो सम्यक संबुद्ध बने थे। तो ये थोड़ा नदी का थोड़ा सा अपना विस्तार से, ये नदी जो बह रही है इधर से, अभी नदी सूख गई है, नदी में पानी नहीं है, ये निरंजना नदी है। तो इतिहास में इनका बहुत नाम है सब। तो दोस्तों ये निरंजना नदी है जहाँ पर हम अभी आए हैं। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी और बहुत विशाल नदी है। यहाँ पर तथागत बुद्ध ने, भगवान गौतम बुद्ध ने जो खीर खाने के बाद जो उनका पात्र था, वो यहाँ पर पात्र डाला था इसमें। और अभी जिस तरह से भंते जी हमें बता रहे थे कि उन्होंने ये जो है कहा था कि अगर ये पत्र डूब जाता है तो मतलब मुझे बोधि प्राप्त नहीं होगा, अगर ये ऊपर आता है तो मुझे जो है बोधि प्राप्त हो जाएगा। तो हुआ ऐसा ही था कि जो पत्र जो है वो ऊपर आ गया था। इस तरह की बातें जो है बताई जाती हैं। तो ये जो है एक नज़ारा, एक तस्वीर में जो है आप देख सकते हैं। और हम जो है अब चलेंगे इधर, पैदल ही चलेंगे, क्योंकि इधर जो है थोड़ा रास्ता से जो है हम आए हैं जिस रास्ते से सुजाता टेम्पल से, तो यहाँ से पैदल जो है हम लोग यहाँ पर आए हैं।